केस बंद कर दो, नहीं तो फिर से नक्सलाइट एरिया के जंगलों में जाने की तैयारी करो। सर आप ही सजेस्ट करें क्या करना है। अरे इस केस में कॉलेज के मासूम बच्चे को सताया गया है। तुम इस केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करने की सिफारिश करोगे, वहां पर कमिश्नर नंदन किसी बहाने से केस बंद करवा देंगे। यस सर। कैसे 2 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। यस, और अब काम का समय फिर से आ गया है। The woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep. बिल्कुल, संख्या और मित्र युक्ति को दिया गया वादा तो हमें निभाना ही है। नमस्ते सर, बधाई हो। थैंक यू, लेकिन मुबारकबाद किस बात की? बैठिए। थैंक यू सर। मुबारकबाद इस बात की कि आपने लंदन में जाकर मुंबई का नाम रोशन किया है। ओह, थैंक यू वेरी मच। वैसे गीतिका जी, एक खूबसूरत महिला से खूबसूरत बधाई और भी खूबसूरत लगती है। इसी नाते आपने मुझे भी एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या मैं एक गुजारिश कर सकता हूं आपसे? जरूर। महिला अत्याचार विरोधी समिति का पुनर्गठन हो रहा है। मैं चाहता हूं गीतिका जी जैसी नेक समाज सेवी का इस समिति में नियुक्त करें। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। ये वाकई मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। और इसी के साथ साथ आपसे मुलाकात भी होती रहेगी। बिल्कुल। क्यों वेलकम, हम लोग मिलते रहेंगे। चलिए, आपके सहयोग का इंतजार रहेगा गीतिका जी। क्यों नहीं सर। बाय मिस्टर तिवारी। बाय। चलो, थैंक यू। मुझे आशा है कि तुम ठीक से काम करोगे रघु। यस सर। यदि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा या कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ तो जिम्मेदार तुम होगे। सर, मैंने क्रिमिनल्स पे कड़ी कार्रवाई की है सर। दंगे तो क्रिमिनल्स ही कराते हैं सर। तुम्हारी इसी कड़ी कार्रवाई से चिढ़कर यही क्रिमिनल दंगे भी करवा सकते हैं। देखो, मेरे पास बहस का समय नहीं है। थैंक यू सर। जय। ठीक है, ये भी रखिए। हम लोग यहीं वेट करेंगे। फिनॉक्सिलिन पाउडर लगे हुए नोट देते ही आप हमें इशारा करना। ओके। डॉक्टर साहब, यदि बार सर्जरी नहीं हुई तो मेरे पति की मौत हो जाएगी। लेकिन चार्जेस तो तुमको देने ही पड़ेंगे। ऑफिशियल चार्ज 1 लाख है। ऑपरेशन के लिए उससे ज्यादा लोन नहीं मिलेगा। मैंने अपने गहने बेचकर 1 लाख इकट्ठा किया है सर। बाकी 1 लाख माफ कर दीजिए सर। सॉरी, जब ऑपरेशन के पूरे पैसे आएंगे तभी मैं डेट दूंगा। प्लीज। यू प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम। ये 1 लाख एडवांस रख लीजिए सर। ऑपरेशन की डेट तो दे दीजिए सर। ठीक है, बाकी के 1 उसके पहले नहीं आए तो मैं ऑपरेशन की डेट कैंसिल कर दूंगा। मैं जरूर लाऊंगी पूरे पैसे, जरूर लाऊंगी। डॉक्टर आशुतोष प्रकाश, प्लीज, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। मैं तो अपना मेहनताना ले रहा था। शट अप। पानी नहीं लाओ। फिनॉक्सिलिन टेस्ट पॉजिटिव है। हैंड वॉश का बॉटल और केमिकल लगा शर्ट जब्त कर फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दो। सर प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए सर प्लीज सर, मैं कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं सर। सर, इसको थाने के क्राउडेड लॉकअप में ठूस के रात भर चढ़ाओ। सुबह लेके आना मेरे ऑफिस में। नमस्ते। सर, इस तरह से 20 मिनट तो मार्केट का दूर है सर।
मैं देखो ना सर। रोज 4 ऑपरेशन, यानी कि लगभग 10 लाख, महीने के 2 करोड़, साल के 25, 20 साल के 500 करोड़। ये गरीब महिला जिसका पति मरने वाला है, छोटे बच्चे हैं, तो उसके गहने बिकवा रहे हो? ऐसे बड़े क्रिमिनल के मुंह पर तो एक नारी की चप्पल ही शोभा देगी। मैं समझी नहीं सर। इसे चप्पल चप्पल मारो। सर सर प्लीज, सर 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 आप सर 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 आप ऐसा नहीं कर सकते सर। तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ, ये लो, लूटते हो ना गरीबों को। मत मारो, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। ये लो 10,000, लो। मैंने क्या किया सर? छोड़ो मुझे, लूटते हो गरीबों को। मैंने क्या किया सर? मेरे दादू तो लो। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं कोई क्रिमिनल नहीं सर। सर मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर मुझे माफ कीजिए सर, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कीजिए सर, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हेलो सर। बोलो सोन काटे, क्या खबर लाए हो? सर बहुत बड़ा घपला चल रहा है। मेरे दोस्त सुधाकर मोदक आपको सब बताएंगे। यॉर्स कप का मालिक झूठे कागज बनाकर बैंकों से लोन उठाता है और फिर उन पैसों से शेयर बाजार में ओआईसी कंपनी के नाम में एफडी करवा रहा है। और क्या है? कुछ एजेंट्स भी शामिल है इसमें, जो फर्जी पेपर भी बनाते हैं और नकली सिग्नेचर भी करते हैं। ओआईसी की सहमति से बोगस शेयर भी इश्यू होता है, जिन पर बैंकों से पैसे उठाया जाता है। ठीक है, केस अच्छा लगता है, मैं रेड करता हूं। सच्चाई तो अपने आप सामने आ जाएगी। सर, ये ओआईसी के लोग बहुत ही पावरफुल है, आप जरा अपना ख्याल रखिएगा। ड्यूटी के सामने घुटने टेक देने से बड़ी कायरता और कुछ भी नहीं। जो होगा देखा जाएगा। जाली कागज बनाकर बैंकों में डाका डालते हो? गुड आफ्टरनून मैडम, मैं प्रवीण मित्तल, ओआईसी इंडस्ट्रीज का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आइए बैठिए। आपकी सहेली ने कुछ बैकग्राउंड तो बताया होगा? नॉट रियली। मैडम, डीसीपी रघु कुमार ने हमारी एसोसिएट कंपनी योर स्टॉक्स में रेड किया था। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो हम तक पहुंचना चाहता है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैडम, आप महिला अत्याचार विरोधी समिति की मेंबर हैं और रघु के बॉस एडिशनल कमिश्नर मिस्टर तिवारी से आपका परिचय है। तो फिर? माफी चाहता हूं अगर मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया हो तो। इट्स ओके, लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? प्लीज कम टू द पॉइंट। हमारी कंपनी एक गहरी मुसीबत में है, अगर आप चाहें तो आप हमें बचा सकती हैं। कैसे? यदि आप रेकमेंड करें तो मिस्टर तिवारी हमें बचा सकते हैं। आप ये काम कमिश्नर या होम मिनिस्टर से क्यों नहीं करा लेते? संभव नहीं है, रघु के मैटर में वो हाथ डालने से हिचकिचाते हैं। तो फिर मिस्टर तिवारी कैसे करेंगे? मिस्टर तिवारी अपने सुपरविजन नोट में केस कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से इसे क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करने की सिफारिश कर सकते हैं। आगे का इंतजाम हम कर लेंगे। कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे क्यों करूं? मैडम, हम आपके चार्जेस देने को तैयार हैं। आपका ऑफर क्या है? 1 करोड़ का सैंक्शन मैं चेयरमैन से लेकर आया। सिर्फ? नो मैडम, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? ये लीजिए। मैडम, ये तो बहुत ज्यादा है। योर चॉइस देन। आप ये मत सोचिए कि तिवारी ये काम फ्री में कर देंगे। मैडम प्लीज कंसिडर करें। तिवारी दोस्ती से नहीं, पैसों से काम करते हैं, एंड दैट्स फाइनल। ठीक है, मैं चेयरमैन से बात करके आपको 2 मिनट में बताता हूँ। सर, 1 CR नहीं बल्कि शी इज आस्किंग फॉर 2.5 CR। जी सर। डन। हमारा हवाला डीलर आज ही आपके नाम स्विस बैंक में आपका सीक्रेट अकाउंट खुलवा देगा।
पैसा क्रेडिट करके रात तक आपको पासवर्ड भेज दिया जाएगा। दैट्स फाइन। जी। हेलो मिस्टर तिवारी। हाय गीतिका, यू लुकिंग ग्रेट। थैंक यू। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। या गुड फॉर मी। यानी कि मेरा एक सिद्धांत है। वो क्या? मैं सुंदर और ग्लैमरस महिलाओं से दूर रहना चाहता हूं। कम ऑन, आपको किसी के भी खिलाफ इस तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आखिर आप ही ने तो मुझे अपनी कमेटी में रखा है। अब क्यों ना करें भेदभाव? ऐसी औरतें लालच दिखाकर निकल जाती हैं। लेकिन मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। खैर, क्या कर लीजिए, बताइए क्या काम? मिस्टर तिवारी, वी आर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स फॉरएवर। खैर, ये तो समय बताएगा। सर, मुझे लग रहा है आपको कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मैं ग्लैमरस महिलाओं से दूर रहना चाहता हूं। अरे ऐसी महिलाएं दिमाग दूषित करके काम में बाधा उत्पन्न करती हैं, और मेरा ये रूल सिर्फ आप पर नहीं बल्कि हर ग्लैमरस महिला पर लागू होता है। मुझे इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ रुकूं या फिर मैं जाऊं। नहीं, प्लीज। आप मेरे निकट के मित्र रामू रश के साथ मुझसे मिली थी, इसलिए आप रुकिए और काम बताइए। सर, मेरी एक कॉलेज की क्लोज फ्रेंड है। उसके हस्बैंड को डीसीपी रघु कुमार ने बिना किसी सबूत के योस्टॉक्स के केस में अरेस्ट कर लिया है। ये केस तो बहुत सेंसिटिव है। आई ऑल्सो नो दैट सर, इसलिए मैं आपसे ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूंगी। आप क्या चाहती हैं? सर, रघु ने खुलेआम ये कहा है कि वो उसके हस्बैंड को बर्बाद कर देगा। वो कौन होता है किसी को बर्बाद करने वाला? सर, मैं जानती हूं आप न्याय जरूर देंगे। बताएं, मुझसे क्या उम्मीद रखती हैं आप? अगर निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगा तो फिर इनोसेंट लोग नहीं फंसेंगे। केस कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से आप इसे क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, मैं करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अब लालच दिखाकर अपना काम तो करा ही लेंगे। आई एग्री सर, केस कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैंने स्पेशल टीम बनाई है सर। लेकिन हमारे पास और भी जरूरी काम है मिस्टर रघु कुमार। कमिश्नर साहब ने कितने प्रोजेक्ट्स दिए हमें इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा कम्युनल टेंशन, टेररिस्ट प्रॉब्लम, राइट्स, डकैती, इतने हाई प्रायोरिटी आइटम्स को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? लेकिन सर, ये भी बहुत सेंसिटिव केस है। नो, आई वॉन्ट नो चांसेस। अगर कल कोई टेररिस्ट या कम्युनल इंसिडेंट हो गया तो जवाब कौन देगा? एंड आई थिंक मिस्टर रघु कुमार, योर स्पेशल टीम शुड डील विद दीज टेररिस्ट, नॉट विद दीज कंपनीज। थ्रो दिस ब्लडी केस आउट टू द क्राइम ब्रांच। ऑफिसर्स, व्हाट इज योर ओपिनियन? सर, अग्री सर। Let us not be emotionally attached to any case, Raghu. We must hand over this case to the crime branch. As you wish, sir. रीटा, मैं तुम्हारी और डॉक्टर प्रकाश की सारी तकलीफें समझती हूँ। चप्पल से मरवाया था डीसीपी रघु ने मेरे हस्बैंड को। मैं सोच भी नहीं सकती कि शहर के इतने बड़े, इतने नामी, हुनर वाले डॉक्टर को कोई इस तरह चप्पलों से पीट सकता है। इस बेइज्जती से ऐसा लगा जैसे मौत आ गई हो हमारे पास। और रघु, वो भी तो हमारे पुराने केसेस खोद रहा है। ये डीसीपी कह रहा था कि हर एक केस में एफआईआर और अरेस्ट होगा। गीतिका जी, इस तरह से तो हमारी सारी जिंदगी पुलिस लॉकअप और जेल में बीत जाएगी। इट्स रियली सैड। अब आप ही हमें बचा सकती हैं। किसी भी हालत में ये केस रघु के हाथ से बाहर जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? आप तो पुलिस महिला कमेटी की मेंबर हैं और आज पुलिस ने एक महिला को बेबस किया है। आप चाहे तो ये मैटर मिस्टर तिवारी के सामने लेके आ सकती हैं, जिससे डीसीपी का ट्रांसफर हो सकता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट रीटा, मगर तिवारी को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि आप लोगों के पास ढेर सारा पैसा है। मैडम, आप पैसे की चिंता ना करें। ठीक है, मैं मिस्टर तिवारी से बात करके देख लेती हूँ।
मिस्टर तिवारी के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं. ही इज सेइंग 4 करोड़. आई थिंक यू शुड फॉरगेट इट. एक काम करो, किसी पॉलिटिशियन को पकड़ लो, आधे में काम भी हो जाएगा. मुझे आपके अलावा किसी और पे विश्वास नहीं है. मैं कल ही आपको 1 करोड़ रुपया एडवांस में लाके दूंगी. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. डीसीपी रघु का तो ट्रांसफर होगा ही. ग्रेट. तब तो मैं 50 लाख अपनी तरफ से आपके चरणों में रखना चाहूंगी. नॉट रिक्वायर्ड. ये तो मेरी ड्यूटी होगी. ऑलराइट रीटा. एक्चुअली आई एम एक्सपेक्टिंग अ गेस्ट. गुड आफ्टरनून मैम. थैंक यू. नमस्ते. बाय बाय. बाय. मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में ये पहली बार है कि काम इतनी जल्दी हुआ है. रियली? थैंक यू सो मच. एज पर प्रॉमिस आपका सारा पैसा स्विस बैंक में ट्रांसफर हो गया है. ये बेशकीमती हार आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आप हमारी कंपनी की दोस्त हैं. सो स्वीट ऑफ यू. हेलो. अब कौन सा काम आ गया जो कि लालच देने फिर से आ गए आप? सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं. नॉट एट ऑल. देखिए, पिछली बार मैंने आपका इतना बड़ा काम किया और आप लालच दिखाकर निकल गए. सर, आप मेरी बात तो सुनिए. कहिए. आप कहते हैं कि मैंने आपको लालच दिया है, पर अगर आप बुरा न माने तो मैं आगे कुछ कहूं? कहिए. उस दिन के बाद आपका काम था कि दोस्ती आगे बढ़ाएं. मैं तो कहकर गई थी ना कि वी आर फ्रेंड्स फॉरएवर. हो सकता है गलती मेरी हो. सो वी बी फ्रेंड्स, इंटेंस फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फॉरएवर. पर नजदीकियां ऑफिस के कोलाहल में नहीं, एकांत के सहवास में बढ़ती है गीतिका जी. सर, इसके लिए हमें किसी दिन कहीं और मिलना चाहिए. देखिए, हमारे ब्यूरोक्रेट्स में एक शिष्टाचार है, और वो ये है कि अगर आपको किसी से नहीं मिलना है तो कह दीजिए किसी दिन मिलेंगे, और यदि सीरियसली मिलना हो तो डेट और टाइम उसी दिन फिक्स हो जाते हैं. अब आप बताइए कि किसी दिन मिलना है या किस दिन मिलना है? आप डेट, टाइम और जगह बता दीजिए. इट वुड बी अ प्लेजर फॉर मी. आर यू सीरियस? मैं कभी झूठ नहीं बोलती. मेरे पोजेशन में एक फ्लैट है कफ परेड में. इस शनिवार शाम 8 बजे हम वहीं पर डिनर साथ करेंगे. इज इट ओके विद यू? परफेक्ट. ग्रेट. तो चलिए, अब दोस्ती की बात होगी शनिवार को. ऑफिस में कुछ सरकारी बातें कर लेते हैं. सर, मेरी एक बहुत ही अच्छी और इज्जतदार फ्रेंड है, मिसेस रीटा प्रकाश. उनके हस्बैंड इस शहर के सबसे बड़े हार्ट सर्जन हैं. मुझे इस केस के बारे में कुछ मालूम है. सर, रघु ने एक सिविल मैटर में एफआईआर करके उन्हें सबके सामने चप्पल चप्पल पिटवाया. क्या हमारे देश में ह्यूमन राइट्स नाम की कोई भी चीज नहीं है? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है गीतिका जी. तो फिर आप डरते क्यों हैं एक बदमाश ऑफिसर पे एक्शन लेने से? आई थिंक यू शुड गेट हिम थ्रोन आउट. कभी कभी मैटर सेंसिटिव हो जाते हैं. एसडीसीपी ने प्रेस को भी मिलाकर रखा है. यानी कि एक ऑफिसर शरीफ लोगों को बेरहमी से पीटता है, शहर के इज्जतदार लोगों के खिलाफ सिविल केस में एफआईआर दर्ज करता है, और उसके सामने सीनियर आईपीएस ऑफिसर मजबूर है. आई एम फीलिंग रियली टेरिबल सर. आई एम सॉरी गीतिका. यू राइट. कुछ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. बताइए, आप क्या चाहती हैं? सिंपल. उस बदमाश पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर और उस सिविल केस की फाइल बंद करना. लेट मी सी. आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा. मुझे आपके काम पर पूरा विश्वास है. आप इस केस में न्याय जरूर देंगे. बिल्कुल.
We'll see you this Saturday. ये तो हद हो गई। शहर के बुद्धिजीवी लोगों को चप्पलों चप्पलों पिटवाया जाता है। मानवाधिकार नाम की कोई चीज है या नहीं? डॉक्टर प्रकाश एक क्रिमिनल से भी बढ़कर है सर। वो समाज के लिए अभिशाप है सर। झूठे बहाने मत बनाओ। पहले एक सिविल केस में FIR दर्ज करते हो, फिर इज्जतदार लोगों को क्रिमिनल्स की तरह टॉर्चर करते हो, डराते हो। पर सर, मैंने तो गरीबों पर डॉक्टरों के अत्याचार को रोकने के लिए ऐसा किया है सर। यू आर ग्रेट मिस्टर कुमार। बस एक तुम ही ईमानदार ऑफिसर हो जो इस देश का भविष्य बदलेगा। हम सब तो मूर्ख हैं। सर, मैं एक सिपाही हूं और मेरे सामने अगर कुछ गलत होगा तो मैं एक्शन लूंगा। then you should need to be given the highest medal, isn't it? सर, कोई भी केस में कुछ कम ज्यादा तो हो ही जाता है। कम ज्यादा नहीं, सिर्फ ज्यादती हुई है यहां। ऐसे केस में एक्शन लेने का अधिकार सिर्फ मेडिकल काउंसिल को है। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दिस केस एनीमोर। दिस केस हैज टू गो टू द मेडिकल काउंसिल। लेकिन सर, IPC में अरेस्ट करके कार्रवाई करने का अधिकार तो सिर्फ पुलिस का है। काउंसिल तो एक डॉक्टर के प्रैक्टिस करने का लाइसेंस ले सकती है। दैट्स ऑल सर। मिस्टर रघु कुमार, क्या तुम्ही को सिर्फ कानून आता है? ऐसा नहीं है सर। Then I want no arguments, Mr. Raghu Kumar. Refer this case to the medical council. सर। ऑफिसर्स, साहब था। स्टेनो बाबू। यस सर। स्टेनो बाबू। सर। इस मीटिंग में लिए गए डिसीजंस की रिपोर्ट आज शाम तक तैयार हो जानी चाहिए। ओके सर। मैं रघु के भी ट्रांसफर की रिपोर्ट बना रहा हूं, वो भी सर आज शाम तक तैयार हो जानी चाहिए। ओके सर। ठीक है। हेलो मिस्टर होम सेक्रेटरी, द ग्रेट ज्योतिबा। अच्छा हूं सर, बहुत अच्छा हूं। इतनी देर रात कैसे आना हुआ? कुछ अर्जेंट है क्या? सर, वो तिवारी के कहने पर DGP संत और कमिश्नर नंदन ने सर रघु कुमार का ट्रांसफर रिकमेंड किया सर। व्हाट? संत, नंदन और तिवारी को तुरंत बुलाओ, इसी वक्त। बादशाह, लेडीज डांस बार की टॉप डांसर आपके सामने है, फर्स्ट चॉइस आपकी। मैं क्या बादशाह, सारी रात डांस करेगी। म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर अरगाथू मुर्गन को सेकंड हैंड दोगे क्या? मुझे नाराज करोगे तो तुम्हारे इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर केस हो जाएगा। ओ जी, BMC वाले केस पे तो हाई कोर्ट स्टे दे ही देती है, पर पुलिस के तबाही वाले केस पे कौन स्टे देगा? DGP साहब तो पहले ही रहेंगे। चंगा जी। मेरी धरती जवानी के रंग
एक अर्जेंट मैसेज है। होम मिनिस्टर ने अभी आपको अपने बंगले पे बुलाया है। व्हाट द हेल? ड्राइवर से बोलो गाड़ी से यूनिफॉर्म ले आए। यस सर। मुर्गन साहब, दोनों आपकी हैं। हैव फन। मुबारक हो मिस्टर तिवारी, बहुत बेहतरीन रिपोर्ट बनाई है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस रिपोर्ट में एक छोटी सी कमी है। सर बताइए, अभी दुरुस्त कर देता हूं। गुड। रिपोर्ट के आखिर में जो मैं कहूं लिखकर फिर से भेजो। यस सर। तो फिर लिखो, डीसीपी रघु कुमार के ट्रांसफर के बाद प्रेस में भूचाल सा जाएगा और फिर एक भ्रष्ट होम मिनिस्टर रामानंद इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएगा। मिस्टर तिवारी, रुको मत, लिखो 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 कि रामानंद के जाने के बाद तुम सब लोग स्वतंत्र हो जाओगे और एक सेलिब्रेशन का फंक्शन होगा। एक तीर और दो शिकार, एक रघु कुमार और दूसरा रामानंद। लिखो 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 तिवारी, रुको मत, लिखो। नहीं सर, मैं ये नहीं लिख सकता हूं सर। रास्कल, तुम एक होम मिनिस्टर की अवज्ञा कर रहे हो। लिख प्लीज, मैं कहता हूं लिख 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 सर, प्लीज मुझे लिखो प्लीज। लिख। नहीं सर, मुझे माफ कर दे सर, प्लीज। माफी मैं मांगता हूं मिस्टर तिवारी। सर, मेरे जाने की पार्टी में मुझे प्लीज इनवाइट करना, प्लीज। तिवारी, लिख लिख सर, लिख लिखो तिवारी। हाथ कट जाएंगे सर। लेटर कंप्लीट करो। सर, मैं ये नहीं लिख सकता हूं सर। हाँ, तिवारी तो लिखना नहीं चाहता। डीजीपी संत और कमिश्नर नंदन, अब तुम दोनों एक लेटर बनाओगे। यस सर। इस लेटर में लिखोगे, एडिशनल कमिश्नर तिवारी का गैर कानूनी धंधे वालों के साथ संबंध है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जब तक इंक्वायरी चलेगी तिवारी निलंबित रहेगा। ठीक है ना संत? सर प्लीज। हट हट सर, तुम में से कोई भी अपने पापी हाथों से मुझे नहीं छुएगा। हटो। माफ कर दीजिए सर। प्लीज सर, माफ कर दीजिए प्लीज सर। मैं तो सर प्लीज सर निकालो। सर मैं सस्पेंड हो गया सर, तो मेरी जिंदगी से बात हो जाएगी सर। माफ कर दीजिए सर, प्लीज 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 सर। आप गुस्सा मत करो। एकदम शांत हो। तुम लोग बाहर जाओ। सो सॉरी सर। बाहर जाओ, सुनते हैं ना? अरे आओ। अंकल को अगर कुछ हो गया ना, तुम को सुन गया। बस ज्योतिबा, उस डीसीपी रघु कुमार ने हमारे इन्वेस्टमेंट्स की इंक्वायरी चालू की है। हमारे? अरे ऊपर सुनो, होम सेक्रेटरी द ग्रेट, अब जो भी करना है आप ही को करना है। हमारे सामने एक तरफ मुश्किलें तो दूसरी तरफ मुश्किलों का पहाड़। इस वक्त गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। तुम्हारा क्या सुझाव है ज्योतिबा? सर, ट्रांसफर कर दिया जाए। क्या बात कर रहे हो? प्रेस वाले चुप बैठेंगे? अरे प्रेस वाले 2-4 दिन लिखेंगे। पहले दिन अखबार के फ्रंट पेज पे बहुत बड़ी खबर छपेगी, दूसरे दिन अंदर के पेज पे, और तीसरे दिन संपट। और अगर रघु कुमार को ट्रांसफर नहीं किया तो हर रोज हमारी कोई ना कोई गलती ढूंढ निकालेगा और सर वो प्रेस में छपवाता रहेगा। सही हो तुम। वी हैव टू टेक फर्म डिसीजन सर। एक ताकतवर दुश्मन को सामने से मारना मतलब मौत को दावत देना है। रणनीति के हिसाब से पहले दुश्मन को कमजोर करना और जैसे भी कमजोर हो जाए उसे खत्म कर दे। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सर, उसे रिजर्व पुलिस की कमांडर की पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया जाए
2-3 दिन में प्रेस वाले भूल जाएंगे, तब वो कमजोर हो जाएगा। फिर संत नंदन और तिवारी को उसकी सभी ऑफिशियल फाइल इंस्पेक्ट करनी चाहिए और उसकी गलतियां खोजनी चाहिए। गलतियां तो भगवान भी करता है। और सर, रघु कुमार तो एक बदमाश ऑफिसर है, उसे कई गलतियां हमें मिल जाएगी। सुझाव तो उत्तम है, लेकिन मुश्किलों से भरा हुआ। सर, मुझे और आपको भी इन तीनों लॉयल ऑफिसर्स पर भरोसा करना होगा। आई थिंक वी ऑल मस्ट गेट ऑन टू वर्क। ठीक है, मैं लास्ट चांस देता हूं। या रघु वर्दी पहनेगा या तुम तीन। अंडरस्टूड? नमस्कार। 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 कौन है आप? सर, मैं मंत्रालय के होम डिपार्टमेंट में एक क्लर्क हूं। बहुत नाम सुना है आपका। नमस्ते। नमस्ते। सर, मैंने आपकी फाइल हैंडल की थी। रूल्स ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस में आईपीएस ऑफिसर की ट्रांसफर की पावर सीएम की है, लेकिन इस केस में होम मिनिस्टर ने सीएम के मंजूरी के बगैर आपका ट्रांसफर किया। ये तो गलत है और पूरी तरह से इलीगल भी। आई थिंक यू मस्ट गो टू द कोर्ट। कोर्ट तो मैं चला जाऊंगा, पर यदि मैं जीता तो डिपार्टमेंट में मैं अकेला हो जाऊंगा। गांधी जी ने कहा था कि नाइंसाफी बर्दाश्त करना एक गुनाह है। ओके देन, विल फाइल द केस। बड़े ऑफिसर मंत्रालय में बैठकर छोटे कर्मचारियों से शैतानों का काम करवाते हैं, पर आत्मा गवाही नहीं देती। नमस्ते। पक्षों की दलील सुनने के बाद से यह विदित है कि रघु कुमार का स्थानांतरण कानून के तहत नहीं हुआ है, इसलिए यह स्थानांतरण आदेश निरस्त किया जाता है। क्या है ये? क्या है? एक कोर्ट केस जीत लिया तो रघु का दिमाग और चढ़ गया है। सर, उसने केस जीता है, लड़ाई नहीं। जो ऑफिसर हमारे नीचे है, हमारी मेहरबानियों पर है, उसकी इस लड़ाई में हार निश्चित है। लेकिन वो तो अब सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स और बिग कंपनी सब पर केस करने के चक्कर में है, और अब वो पता लगाना चाहता है कि स्विस बैंक में मेरा कितना पैसा है। खुश हो जाओ तुम लोग, खुश हो जाओ। अंकल प्लीज, अंकल आप शांत रहिए प्लीज। सुनो, ये वक्त ठंडे दिमाग से काम लेने का है, प्लीज प्लीज। मिस्टर होम सेक्रेटरी, आप ही बताइए अब क्या किया जाए। रघु एक इंटेलिजेंट और पढ़ाकू ऑफिसर है। ज्योतिबा, मैंने तुम्हें यहां उस बदमाश ऑफिसर की तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया है। आई एम सॉरी सर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अगर हम उसे पुलिस रिफॉर्म का काम ऑफर करें तो शायद वो खुद ही रिजर्व पुलिस में जाने को तैयार हो जाए। क्या वो करेगा ऐसा? मिस्टर संत, यदि ठीक से प्रपोजल दे तो वो मान सकता है। फिर क्या होगा? यदि एक बार वो प्रेस की नजरों से बाहर आ जाए तो उसी समय हम चुपचाप
उसकी सारी गलतियां रिकॉर्ड पर लाकर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे की कार्यवाही दिल्ली से होगी और इसके लिए सीएम और चीफ सेक्रेटरी के रिकमेंडेशंस चाहिए। सीएम को तो मैं साझा सरकार के अनौपचारिक समझौते की बात करके मना लूंगा, लेकिन ये चीफ सेक्रेटरी शिवरामाचारी बहुत खड़ूस है। पहले हम वो करते हैं जो हमें करना चाहिए, बाकी का काम भी हो ही जाएगा सर। संत और नंदन, होम सेक्रेटरी का सुझाव काफी सुलझा हुआ है। काम शुरू करो। इस इंपॉर्टेंट मैटर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यस सर। हमारे ट्रेनिंग सिस्टम्स पुराने हो चुके हैं, उनका आधुनिकीकरण आवश्यक हो चला है। यस सर। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ट्रेनिंग सिस्टम के रिफॉर्म्स की पूरी जवाबदारी तुम्हें दी जा सकती है। सर, इस जोन में काम बहुत है सर। रघु को इस काम के लिए स्पेयर करना मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक रघु इफ ही वांट्स टू तो उसे रिजर्व पुलिस के कमांडेंट के तौर पर पोस्ट कर सकते हैं। इसमें समय और सुविधा दोनों ही रहेंगी। रघु, आर यू इंटरेस्टेड? सरली सर। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फॉर मेजर पेनल्टी? इसका मतलब मालूम है? दिस इज सीरियस। हाउ कैन दे डू इट? ऑफिसर्स जो अपना काम छोड़कर करप्शन में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, जिन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली है, वे सबके सर आंखों पर, और तुम्हें सूली पर चढ़ाने के लिए ये कदम? रात को डीजीपी साथ में आईपीएस का सर्विस डिनर रखा है। मुंबई पुलिस बैंड हमारे होम मिनिस्टर के सामने परफॉर्म करेगा। क्योंकि पार्टी मेरे यूनिट के पूल साइड के लॉन पे है, इसीलिए हम दोनों को वहां रहना ही पड़ेगा। तुम क्यों मुझे सजा देना चाहते हो? तुम्हारे आईपीएस के साथियों ने होम मिनिस्टर, डीजी और सीपी के डर से हमें गेस्ट लिस्ट से पहले ही बाहर कर दिया। इतनी बेइज्जती के बाद अब तुम मुझे पार्टी में जाने को कहते हो? दिस इज एन ऑफिशियल आईपीएस सर्विस डिनर जो कि मेरी यूनिट में हो रहा है, और अब ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी तो है। अगर तुम साथ नहीं गई तो सीनियर इसे घोर अनुशासनहीनता मानेंगे। अगर ये इंक्वायरी नहीं होती ना, तो मैं इस सफोकेटिंग पार्टी में कभी नहीं जाती। I will just attend only for the sake of your inquiry.
इज्जत से काम लेना, ये सब तो रास्ते के मुसाफिर हैं। सर, जब थानेदार का कुत्ता मरता है तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, पर जब थानेदार मरता है तो कुत्ता भी भौंकने नहीं आता। कुत्ते भौंके 1000, हाथी चले बाजार। सर, तुम तो वो करोगे जो जमाने को याद रहेगा। राधा, मेरा वाइफ ऑफ अ ब्रेव ऑफिसर। मेरे ख्याल से जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते उन्हें खुदकुशी कर लेनी चाहिए। इंक्वायरी का ये फाइनल रिप्लाई तो काफी कन्विंसिंग लगता है। It's good. Yes. I'm sure they'll have to drop the inquiry. कानून और न्याय दो अलग चीजें हैं। लीगली दिस रिप्लाई इज परफेक्ट, पर मुझे नहीं लगता इससे तुम्हें जस्टिस मिलेगी। आखिर न्याय देवता तो रामानंद है। सर, चीफ सेक्रेटरी श्री गणपति शिवरामचारी अभी तक आए नहीं। बस आते ही होंगे। अच्छा हुआ मैं टाइम पे पहुंच गया, वरना मेरा मंदिर में बहुत टाइम लग जाता है। ಏನಮ್ಮ ಯಾರದ? ಹಾ, ನಾಳೆ सर, माननीय गृहमंत्री जी ने आप लोगों को अंदर बुलाया है। आइए सर, आपको जूते उतारने पड़ेंगे। व्हाट द हेल इज दिस ज्योतिबा? सीएम के हाथ ऐसा नहीं होता है। सर, निकाल दीजिए ना प्लीज। सर, छोटी सी बात है, क्यों इसे बना रहे हैं सर? रेडिकुलस, पहले तो यहाँ ऐसा नहीं होता था। एनीवे, कहिए मुख्य सचिव जी, द ग्रेट गणपति शिवरामाचारी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उतना ठीक नहीं हो। मैं हूं ना आपके लिए। सही कह रहे हो। मदद करोगे? यस सर, मेरे अंडर में सभी आईएएस अफसर और उनके विभाग हैं। अगर किसी ने आपसे सहकार्य नहीं किया तो मुझे बताए। क्या तुम कोऑपरेट करोगे? यस, बिल्कुल। वादा है। तो फिर सुनो शिवरामाचारी, ये बदमाश ऑफिसर डीसीपी रघु कुमार ने तुम्हारा एक फ्रॉड पकड़ा है। शिवरामाचारी जब तुम इरिगेशन सेक्रेटरी थे तब सरकारी खजाने से 60 करोड़ रुपए निकाले गए थे एक नहर बनाने के लिए। रुपए तो निकल गए, लेकिन नहर का काम 20% भी नहीं हुआ। अब उसने रिपोर्ट दी है कि एंटी करप्शन को भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत तुम्हारे खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए। सर, उसमें मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। ये काम सीएम के कहने पर हुआ था। कागज पर साइन सीएम का नहीं, तुम्हारा है। तुम्हारा। अगर मैंने एफआईआर की परमिशन नहीं दी तो ये रघु प्रेस वालों को बता देगा कि मैं भ्रष्ट ऑफिसर को संरक्षण दे रहा हूं। मैं तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा। सर, मुझ पर एफआईआर हो गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चुप रहो शिवरामाचारी, तुमने वादा किया है कि तुम मेरी मदद करोगे। मैं एफआईआर का ऑर्डर दूंगा और तुम्हारा कोई भी विभाग मुझसे असहकार्य नहीं करेगा। सर, इनके पैरों पर गिर जाइए। सर, आई एम स्लेव। मैं आईएएस हूँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का नहीं। आई एग्री सर, कभी नहीं। मैं आईएएस हूँ पर आई एम स्लेव का। आई एम स्लेव, मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम। इन बातों से मैं पिघलने वाला नहीं।
तुम्हारी बदमाशी तो मैंने उस वक्त देखी थी जब ये ऑफिसर्स मेरा पैर छू रहे थे और तुम अकड़कर मन ही मन उन पर मुस्कुरा रहे थे। सर, आई एम योर स्लेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो एक व्यापारी हूं, एक हाथ से देता हूं और दूसरे हाथ से लेता हूं। सर, मेरी माफी स्वीकार करें और मुझे बताएं कि क्या करना है। 2 काम तुम्हें करने हैं। डीसीपी रघु कुमार की इंक्वायरी पूरी हो चुकी है, उसके खिलाफ सारे सबूत सिद्ध कर लिए गए हैं। उसकी आईपीएस की बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजकर राष्ट्रपति से अंतिम आदेश तुम्हें लाना है, ठीक है? यस सर। अब जाओ अपनी जगह पर जाकर बैठो। दूसरा काम, रोहित तिवारी के प्रेसिडेंट पुलिस मेडल का प्रस्ताव संत, नंदन और ज्योतिबा की कमेटी ने मंजूर कर दिया है। अब चीफ सेक्रेटरी का रिकमेंडेशन चाहिए। बाकी आगे का काम तुम्हें दिल्ली से कराना होगा। सर, मिस्टर तिवारी के ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। ये कैसे हो सकता है? जब तुम्हारे जैसा सरकारी खजाने का लुटेरा चीफ सेक्रेटरी बन सकता है तो फिर इस आईपीएस ऑफिसर को राष्ट्रपति पदक क्यों नहीं मिल सकता? अगर नहीं कर सकते हो तो साथ साथ ना बोल दो। आई एम सॉरी सर, दोनों काम हो जाएंगे। तो एफआईआर का प्रपोजल ड्रॉप किया जाता है। आज शाम को पुलिस इन्वेस्टिगेट परेड है। सभी सीनियर ऑफिसर्स अपनी वाइफ के साथ आएंगे। उस दिन का अपमान भूल गए क्या? अब मैं कोई पुलिस फंक्शन अटेंड नहीं करूंगी। पर वाइफ के साथ आना यूनिफॉर्म सर्विसेज की एक बहुमूल्य प्रथा है। वर्दीधारी ऑफिसर की पत्नी की भी एक शान होती है। मेरी और इंसल्ट मत करो। दिस इज द लास्ट टाइम। फिर नहीं कहूंगा। मेरी इंक्वायरी अब लास्ट स्टेज पर है। मेरे लिए मत आओ, मेरे आईपीएस के लिए तो आ जाओ। लेकिन ये लास्ट टाइम होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सर, होम सेक्रेटरी के यहाँ से अर्जेंट मैसेज है। होम सेक्रेटरी को आर्म यूनिफॉर्म स्टॉक, बड़ा अजीब सा मैसेज है। जैन सर। तुम लोगों को एक संवेदनशील काम दिया जा रहा है। यस सर, हम आपकी आशा के अनुरूप खरे उतरेंगे। गुड। ये राष्ट्रपति का आदेश है। आईपीएस ऑफिसर रघु कुमार को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है और तुम्हारा काम है इस ऑर्डर को सर्व करना। सर, ये काम तो एक पोस्टमैन या पियून भी कर सकता है। इसके लिए आर्म्ड पुलिस टीम की क्या आवश्यकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। होम मिनिस्टर साहब का आदेश है कि ऑर्डर सर्व होने के बाद उस ऑफिसर से आईपीएस से संबंधित सारी चीजें वापस ले ली जाए, जैसा कि उसकी गाड़ी, उसकी वर्दी, उसके आर्म्स एटसेट्रा। आई वोंट नो मिस्टेक्स। अंडरस्टैंड? सर, रघु कुमार एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। इस काम के लिए कोई उनसे ज्यादा सीनियर ऑफिसर भेजे तो बेहतर होगा। डोंट आस्क मेनी क्वेश्चंस, बी डिसिप्लिन। तुम्हारी कार्रवाई तो तब शुरू होगी जब तुम ये ऑर्डर सर्व कर दोगे। उसके बाद वो आईपीएस ऑफिसर नहीं, सड़क का एक आम आदमी होगा। फॉलो द ऑर्डर्स, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। जी सर। होम मिनिस्टर साहब का आदेश है, वो इस कार्यवाही का खुद ही रिपोर्ट लेंगे। अंडरस्टैंड? यस सर।
जीवन का ये सबसे दुखी दिन है। हम करप्ट जरूर हैं, लेकिन इतने भी नहीं हैं कि एक फरिश्ता समान आईपीएस ऑफिसर की वर्दी के निशान अपने हाथों से नोचे। डीसी रघु कुमार को अपना आदर्श मानता हूं। हम तो विवश हो गए। बोलिए, देर हो रही है। यस मैडम। मैडम ने आपको बुलाया है। या 2 मिनट। ठीक है, आप आगे की कार्रवाई शुरू कीजिए। क्या हो रहा है शिरोडकर? एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर परेड ग्राउंड से अपनी पत्नी के साथ में बाहर जा रहा है और तुम इस तरह से आके बीच में रास्ता काटते हो। आई एम सॉरी सर, पर मैटर अर्जेंट है। What is it? मुझे देर हो रही है। सर आपको देर नहीं होगी, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हमें आपको सर्व करना है। यस, गिव इट। सर आपको सेकंड कॉपी पर साइन करना है सर। थैंक यू ऑफिसर।
मिस्टर रघु कुमार, हमारा काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब आप आईपीएस नहीं हैं। ये आईपीएस की वर्दी की सभी निशानियां आपको हटानी पड़ेंगी। यानी कि आपको अपने आईपीएस के बैजेस, ये स्टार्स और ये अशोक स्तंभ अभी इसी वक्त उतारने पड़ेंगे। व्हाट? यस मिस्टर कुमार, आपको क्या करना है मैं बोल चुका हूँ। अब आप आईपीएस ऑफिसर नहीं हैं और ये बैजेस पहनकर आप कानून तोड़ रहे हैं। राधा प्लीज, इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं एक आईपीएस ऑफिसर की पत्नी के रूप में आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ। हमने बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से जनता की 5 साल सेवा की है। मैं ये विनती आपसे बहुत ही नम्रता से करती हूँ, हमें सिर्फ इज्जत से यहाँ से चले जाने दें। मैं जिंदगी भर आपका आभार मानूंगी। सॉरी मिसेस कुमार, हमें अपनी कार्यवाही पूरी करनी ही पड़ेगी। राधा प्लीज, लेट इट बी। सही तो है, जब मैं आईपीएस ही नहीं रहा तो ये बैजेस कैसे पहन सकता हूँ? असीम है। इन्होंने अपना जीवन गरीब, पीड़ित
से ग्रस्त जनता के लिए पूरी तरह समर्पित किया और हमारे समाज की बुराइयों के खिलाफ हमेशा संघर्ष छेड़ा। ऐसी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से वे आज सुसज्जित होंगे। श्री रोहित तिवारी। रिट्रीट के लिए कृपया खड़े हो जाएं। झुलस रही हैं, लेकिन जिस पल उनकी चीखों का दर्द आपकी आत्मा तक पहुंच गया, बस उसी वक्त बेईमानी की आग से ईमानदारी की चिंगारी फूट पड़ेगी और अन्याय के इस बढ़ते हुए अंधकार को चीरकर सच की रोशनी बिखेर देगी।